सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत सारे काम भगवान के लिए। रात्रि में भगवान के लिए भोजन बनाकर भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद में जब सो तो यह विचार करो, अगर भगवान को बालक मानते हो तो यह विचार करो भगवान मेरे बगल में ही सोए। भगवान से संबंध स्थापित करो। संबंधादेव मोक्ष, बिना संबंध का मोक्ष नहीं होता। आप अपने किसी संबंधी को ट्रेन में बिठाए हो और वो ट्रेन दिल्ली जाते जाते किसी ट्रेन से भिड़ जाए तो आप बेचैन होते हो कि नहीं होते? अच्छा, क्यों होते हो? इसलिए कि उस ट्रेन में सवार होने वाला कोई अपना है। और वैसे पता नहीं कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट कर रही हैं हाईवे पर, पता नहीं कितनी ट्रेनें लड़ रही हैं कोहरा में। आप बताओ, क्या आप दुखी होते? पेपर पढ़ते रहते हो, चाय पीते रहते हो? हाँ, इतना जरूर कहते हो आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहा, लोग संभल कर नहीं चलते। लेकिन अगर उसी ट्रेन में कोई अपना बैठा हो तो क्या चाय पीते बैठे रहोगे? तुरंत फोन उठाओगे, नंबर मिलाओगे, परेशान हो जाओगे, दिल्ली तक दौड़ने लग जाओगे। क्यों? बोले उस ट्रेन में यात्रा करने वाला कोई मेरा है। ऐसे ही परमात्मा से संबंध बनाओ। जब तक परमात्मा से संबंध नहीं होगा तब तक परमात्मा स्मरण नहीं करेगा। संबंधादेव मोक्ष, संबंध से ही मोक्ष होता है। वैसे तो जीव का परमात्मा से अनादि संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश है जीव, लेकिन बंध्यो कीट मरकट की नाई। भगवान की माया के कारण वो परमात्मा को भूल चुका है और बगल वाले को अपना मानने लगा है। बगल वाले को अपना मानने लगा है। पुनः संत जनों से, गुरुजनों से, कथा के माध्यम से जानकर जो संबंध अच्छा लग जाए। गोपियों ने परमात्मा को पति बना लिया, शिशुपाल ने परमात्मा को शत्रु बना लिया, नंद बाबा ने परमात्मा को पुत्र बना लिया, ग्वाल बालों ने परमात्मा को सखा बना लिया। कोई न कोई संबंध भगवान से बनाओ। संबंधादेव मोक्ष। ये केवल द्वापर में नहीं बनाया, मीराबाई ने कलयुग में परमात्मा को पति बना लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सो। परमात्मा को पति बनाया तो मीराबाई ने परमात्मा को पाया। सूरदास जी ने परमात्मा को सखा बना लिया। भालू बंदरों ने भगवान को सखा बना लिया, स्वामी बना लिया। आप परमात्मा को पुत्र बना लोगे तो मरते समय परमात्मा पुत्र के रूप में सम्मुख आ जाएगा। जो भी संबंध बना लो, भगवान तो संबंध को स्वीकार करते हैं और बिना संबंध का अपनापन होता ही नहीं है। बिना संबंध का अपनापन होता है? कितने लड़के चले जा रहे हैं, लेकिन अगर पिता ने उस लड़के के साथ विवाह कर दिया तो वह लड़का पति हो जाता है। संबंध है, संबंधादेव मोक्षः। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो। संसार के सारे संबंध संसार में ही रह जाएंगे, पर परमात्मा से जुड़ा हुआ संबंध वह परमात्मा के नजदीक पहुंचा देगा। इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो। अगर परमात्मा को बालक माना है तो तकिया पर ही से ही थपकी दो और सोचो भगवान इस पर सो रहे, तो वो थपकी देना भी भजन बन जाएगा।
ऐसे थपकी देते 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 नींद आ गई। तो उसी नींद में सत्यनारायण का दर्शन होता है। परमात्मा सत्य है, सत्य का दर्शन स्वप्न में भी हो जाए तो समझो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया। आज रुरुदु सुस्वरम राजन क्यों रोया? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की इच्छा से रोया। कोई बेटा पाने की इच्छा से, कोई बेटी पाने की इच्छा से रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई किसी कार्य के लिए रोता है, वह रोना रोना कहलाता है। लेकिन परमात्मा को पाने की इच्छा से जो रोना है वह सुस्वर कहलाता है, स्वर कहलाता है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की इच्छा से आज भक्ति रूपी यमुना के आश्रय में गोपियों ने एक साथ रुदन किया। उसी रुदन में जो गाया पुकारा उसी का नाम गोपी गीत है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत में गोपी गीत। समय बहुत कम है और आज समापन भी है। पहले तो छोड़ देते थे चलो कल पूरा कर ले, अगर आज भी यह सोच लें कि कल पूरा होगा तो मास्टर साहब खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे महाराज जी 7 ही दिन में कथा होती है, यहाँ 8वां दिन कहाँ से ला दिए। तो कोई भी पूछ देगा, इसीलिए आज तो सब करना है। थोड़े में सब कहूं बुझाई, कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम। ये कथा कभी समाप्त होगी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, जल सीकर मही रजगन जाही, रघुपति चरित न वरन सिराही। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर आज पर्यंत बारिश में जल की बूंदें कितनी बार गिरी, कितनी गिरी, इसे गिना जा सकता है। आप नहीं गिन सकते हो, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर कोई तो होगा जो सामर्थ्यवान जो गिन सकता होगा। लेकिन रघुपति चरित न बरनि सिराही, भगवान के चरित्र को गिना नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई समुझ विधि संता। अब भगवान प्रकट हो गए गोपियों के रुदन पर। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रगदी साक्षान मनमथ मनमथ। भगवान पीतांबर धारण किए, दिव्य सौंदर्य है भगवान का। भगवान कैसे? महाराज भगवान के लंबे लंबे घुंघराले भगवान के केश है और महाराज प्रशस्त भगवान के ललाट हैं और ऊर्ध्व पुंड्र की 3 रेखाएं भगवान की, ऊर्ध्व पुंड्र की 3 रेखाएं लगी हुई हैं, तिलक लगाए, अगल बगल केसर के खोर लगाए। और महाराज भगवान के कमानदार नेत्र हैं। कैसे हैं भगवान के नेत्र? कि मोहन नैना रावरी नौका के आकार, और जो जनया में चढ़ गए सो जन भय गए पार। ऐसे भगवान के अरुणारे रत्नारे प्यारे कजरारे तीखे चौके नसीले गसीले जितनी उपमा दे दो, मोहन के अति नैन नुकीले भगवान के ऐसे कमानदार नेत्र हैं। और नेत्र के नीचे महाराज भगवान की सुभग समुन्नत नासिका है। कैसी नाक है भगवान की? तोते के चोंच के समान भगवान की नाक। अब भगवान जब कुछ बोलते हैं तो भगवान का नासाग्र हिलता है और महाराज नाक के अगल बगल गोल गोल गाल हैं। काश्मीरी सेब को लज्जित करने वाले भगवान के दिव्य कपोल हैं।
भगवान के दिव्य अधर है, सिंदूर वर्ण के भगवान के दिव्य अधर है। सिंदूर का रंग कैसा होता है, ऐसे ही भगवान के प्यारे प्यारे पतले पतले अधर हैं और भगवान की दंत पंक्तियां अनार के दानों के जमावट के समान भगवान की दिव्य दंत पंक्तियां और गुलाब की पंखुड़ियों के समान भगवान के पतले पतली जिह्वा। महाराज शंख के समान भगवान की गोल गोल ग्रीवा है और हृष्ट पुष्ट वक्षस्थल है, आजान बाहु हैं और महाराज केले के वृक्ष के समान भगवान की दिव्य जंघाएं हैं। पतली पतली भगवान की कमर है। भगवान के कमर को जब भक्त देखते हैं तो कल्पना करते हैं, हे भगवान तेरी पतली कमर पर यार लिपट जाऊं पट बन के, मैं पीतांबर बन करके अरुणांबर बन करके तुम्हारी पतली कमर में मैं लिपट जाता। भगवान वैजयंती माला धारण, पुष्पों की माला धारण किए हुए और भगवान कान में कुंडल धारण किए। उन कुंडल के प्रकाश से भगवान के गाल प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा भगवान का दिव्य सौंदर्य है और भगवान पीतांबर धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए और अपने दोनों हाथों से